जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो आशिमा मैम के लिए कहना चाहूंगी, ये एवर स्माइलिंग फेस है और इनकी जो ये मुस्कुराने की फितरत है, ईश्वर हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। अब मैं सबसे पहले हमारी जीएमसीएच मिनिस्ट्रियल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की मिसेस मोना शर्मा जी को वेलकम नोट के लिए बुलाना चाहूंगी। Very good afternoon to all. Respected Director Principal Sir, respected Medical Superintendent Sir, मैं इस इवेंट पे आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मिसेज आशिमा और इनके सभी परिवार के सदस्यों का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है और जीएमसीएच मिनिस्ट्रियल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिसेज आशिमा ने जीएमसीएच में अपने तकरीबन 25 साल की सेवा कम्युनिकेशन सेल में ही शायद पूरी की है और इसके लिए हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैं जीएमसीएच मिनिस्ट्रियल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं डीपी सर और एमएस सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वो कृपया में थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं डीपी सर को बुलाना चाहूंगी कि वे कृपया यहाँ आए और आशिमा जी के लिए कुछ शब्द करें। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको वेट करनी पड़ी। पहले 3:30 का टाइम था, लेकिन क्योंकि ये पहले से फिक्स इंटरव्यू चल रहे थे तो कैंडिडेट से वेट नहीं करा सकते, दूर से आए होते हैं तो उनको फ्री करना था। तो आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट मान के 4 बजे किया था, लेकिन फिर भी हम 15 मिनट और वेट करना पड़ा आप सब लोगों को, खास करके जो हमारे बुलाए हुए मेहमान हैं, आशिमा जी के रिश्तेदार। हमारा कल्चर बड़ा पक्का है कि हम 4 का मतलब 4 ही होता है। और इससे मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगा एसोसिएशन को कि 3:30 की बजाय आगे से इस प्रोग्राम को रिलेटिवली 4 बजे रखें और एक हफ्ता पहले हमसे पूछ लें कि उस दिन ऐसी कोई एंगेजमेंट ना आ जाए ताकि हमारे कारण किसी को इनकन्वीनियंस हो। तो जैसे इंटरव्यूज़ तो आपको पता ही है, टाइम बाउंड और डेट बाउंड प्रोग्राम है, तो ये है। जैसे कि इन्होंने बताया, आशमा जी सन 2000 में जीएमसीएच में इनका ज्वाइनिंग है 13 जुलाई का, और इसीलिए जुलाई के एंड में इस महीने में ये रिटायर हो रही है। 25 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है और ये तब ज्वाइन की है जब हमारा कम्युनिकेशन जो था लार्जली जो था वो इंटरकॉम पे डिपेंडेंट था। और अस्पताल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे इंटरकॉम सर्विसेज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। मोबाइल अभी जो रिच लोग थे उन लोगों के पास थे, क्योंकि मोबाइल मेरे को जहाँ तक याद है 2000 तक आने वाली इनकमिंग कॉल पे भी पैसे पड़ते थे। तो ज़्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर्स जिन जो ज़्यादातर रादर पीजी शुरू भी नहीं हुई थी हमारे, और इवन मेरे को भी लगता है कि मैंने मोबाइल शायद 2001 में रखा है। तो ये बैकग्राउंड मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस टाइम के लोग हैं जब इन्होंने बाहर से आने वाले डिस्ट्रेस वाले लोगों को हमसे कनेक्ट कराया, इमरजेंसी में कनेक्ट कराया। और मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि हम तो बहुत उनसे पहले से हैं, 96 ऑनवर्ड है, हमारा कम्युनिकेशन सेल हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग रहा है। अब तो लैंडलाइन जो है वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, घरों की भी हमने कटवा दी, लेकिन एक टाइम था सिर्फ लैंडलाइन जो था वो ही हमारी एक लाइफ लाइन थी। उसको लैंडलाइन कहने की बजाय वो लाइफ लाइन थी, किसी का अच्छा बुरा समाचार जो है उसी पे आता था। और हमारे जितने भी एक्सटेंशन एरियाज थे, चाहे वो इमरजेंसी सबसे हॉट होता था या वार्ड में किसी को अपने मरीज के बारे में पूछना था, तो ये इंचार्ज कम्युनिकेशन सेल के जो है उनके अंडर जितने भी काम करने वाले कर्मचारी थे, मेरे को आज भी याद है कि जब भी हम डायल करते थे विद इन सेक टू डायल्स में वो नंबर उठा लेते थे और फिर आपको फीडबैक भी देते थे, अगर बिजी है कि बिजी है आप दोबारा मिला के दे देते थे। तो
दिस इज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी हमारे एम्प्लॉयज दिखाते आए हैं और कम्युनिकेशन सेल भी उससे कम नहीं रहा है। और इनके परिवार में मेरे को जहाँ से बताया गया कि इनके पति राजीव कुमार जी नहीं रहे थे, कारण यंग ही चले गए होंगे शायद, तो क्योंकि अभी ये खुद ही इतने यंग है। दूसरा उनके अब 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक पेंद्रजीत जी आए होंगे। आप कनाडा में रहते हैं शायद जो बताया गया है, और अभिजीत जो है वो लोकल है आप इनके साथ, और आपका भरा पूरा परिवार लगता है शादियां हो गई आप लोगों की, तो इनके पास काम है आप घर में है बच्चों को देखने लिखने का। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आशिमा जी आप जब इतनी एक्टिव सर्विस करते हैं ना, हमें भी कभी लगता है, हम तो चलो टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टर्स हैं, बाहर बैठेंगे तो यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा कमा ही सकते हैं, लेकिन एक गेनफुली एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। तो परिवार में बच्चे होना, आगे पोते पोतियाँ होना, वो दोतियाँ तो होंगी नहीं क्योंकि बेटी है नहीं आपकी, तो पोते पोतियाँ जितने भी हों उनकी आप ज़रूर केयर करेंगे, उनके लिए भी आप समय आप भी निकालती होंगी, आप ज़्यादा निकाल पाएंगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। वो हम कल भी एक रिटायरमेंट थी कि हम कई बार अपने घर के सारे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी सारी ज़िंदगी जो है बच्चों के प्रति कभी अपना, तो कई बार हम इस स्टेज पे सबको किसी न किसी को कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हम निगलेक्ट करते रहते हैं। तो मैं आपको यही एक आपके कुलीग होने के नाते कहूँगा कि अपनी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको लगता है कि अब तो फ्री हो गई, अब तो मैं बच्चों में रल मिल गई, अब थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है इग्नोर कर दो और कहीं आप किसी ज़्यादा बड़ी उसमें मुसीबत में ना पड़े। तो हमारी सब की तरफ से GMCH वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और उनका जो है हर एम्प्लॉय के प्रति बहुत प्यार है। बड़े ही अच्छे स्केल पे वो इसको ऑर्गेनाइज करते आए हैं हमेशा, और इस बार भी आशिमा जी को फेयरवेल देने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। आपका बहुत योगदान जो है GMCH याद रखेगा, और हमारे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो जरूर आए, बिना मरीज बने हुए, ठीक है। और आपकी जितनी भी पेंशनें हैं, मैं DCFA साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जल्दी केस ये प्रोसेस हो जाए, क्योंकि ये तो OPS स्कीम में आने वाले हैं, तो जितना जल्दी इनके रादर हमारा PGI में मैंने देखा था एक बड़ा अच्छा ट्रेंड था कि लास्ट यहाँ पे भी था, लास्ट डे ही, और हम DCFA के हाथ से ही वो उनको चेक या DD पकड़ाते थे। तो इस ट्रेडिशन को वापस ले आए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा ना हो तो उनको सेम डे रिटायरमेंट वाले दिन उनकी ग्रेचुटी या सबका उसका जो है वो है, पेंशन तो लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो उनके ड्यूज होते हैं, अगर आगे से इस सजेशन मेरा पसंद आया तो जरूर इसको करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमेशा हर फेयरवेल में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मोटिवेशनल मतलब फीडबैक देते हैं, जो कि हमें मोटिवेट करती है कुछ और नया, कुछ अच्छा अपने उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और ये बात हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहें और अपनी फैमिली में खुश रहें। और अब मैं हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर से निवेदन करना चाहूँगी कि वो प्लीज़ यहाँ पर आएँ और आशिमा मैम के लिए कुछ शब्द कहें। सभी को सप्रेम नमस्कार। निदेशक प्रधानाचार्य जी ने पहले ही बहुत अच्छी बातें बोल दी हैं, तो कुछ स्कोप छोड़ा नहीं है कि मैं उसी बोल रहा हूँ। फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट तो सभी की आनी है, और आशिमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छी अपनी सर्विस दी है, और GMCH में उनका दिया गया योगदान जो है सदा याद रखा जाएगा, क्योंकि GMCH के जो बहुत शुरू के साल थे उसमें इन्होंने ये योगदान दिया है। तो जब तक भी ये कम्युनिकेशन सेल रहेगा तो मैडम को याद किया जाएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके परिवार को।